ओम नमः शिवाय। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, हर मां बाप अपनी बेटी को शादी में वे सभी सामान देते हैं ताकि अपनी बेटी को भगवान शिव और पार्वती के जैसा जोड़ी हमेशा बनी रहे। लेकिन कुछ सामान ऐसे भी है जो बेटी की शादी में मां को नहीं देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। खासकर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में घर की बेटियां को मां, लक्ष्मी मां, दुर्गा मां, काली का स्वरूप, साथ ही साथ मां सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। बेटियां हमेशा से अपने मां बाप की लाडली और राजकुमारी होती हैं। लेकिन दोस्तों, बेटियां एक पराये धन भी होती हैं, इसलिए हर मां बाप की एक जिम्मेदारी रहती है कि अपनी बेटी को एक न एक दिन शादी करवाकर विदा करें और अपने जिम्मेदारी को पूरा कर सके। इसलिए हर मां बाप अपने बेटी को विदा करते हैं और अपने जिम्मेदारी को निभाते हैं। दोस्तों, बेटी की शादी करना हर एक मां बाप की जिम्मेदारी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बेटियां जिस घर में जन्म लेती हैं वह घर हमेशा खुशियों से भर जाता है, क्योंकि बिटिया बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। दोस्तों, बेटी के लिए हर मां बाप उसके लिए सही वर चुनने के साथ साथ उसके सही से इंतजाम करना भी होता है और उसके विदाई में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए भी हर वह चीज को ध्यान में रखना। लेकिन मित्रों, कुछ ऐसे सामान भी है जो बेटी को नहीं देना चाहिए, और अगर मां वह सामान अपने बेटी को दे देती है तो बेटी की जीवन में कई प्रकार की समस्या आने लगती है। दोस्तों, मां बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी न होकर इसमें अपने बेटी का एक प्यार करने का तरीका भी है। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न शादी का होना पहले के जमाने से अलग है, लेकिन अभी भी बेटी की शादी का होना वही पुराने भावनाओं के साथ होता है। दोस्तों, आजकल के माता पिता अपने बेटी के शादी में भले ही कुछ रस्म करना भूल जाती है, लेकिन अपने बेटी की विदाई में वह सब कुछ देना चाहती है किस बेटी को कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भी मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले, ताकि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मां लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आपके घर परिवार में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। दोस्तों, आजकल के माता पिता अपनी बेटी की शादी में हर सामान देते हैं, लेकिन आपको जो आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो सामानों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे तो भूल कर भी कोई माता पिता अपने बेटी को ना दे। और जो विवाहित महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, तो वह महिलाएं अपने मायके से भी ना लाएं वह सामान। तो चलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको भी कभी अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो चलिए दोस्तों, आपको वह सभी जानकारी हम एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, शादी में कई रस्में होती हैं जिनका अलग महत्व होता है। हर एक रस्म एक परंपरा की याद दिलाती है और कुछ नया सिखाती है। इन्हीं में से एक है उपहार के लेन देन की बातें, जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। मित्रों, जब भी बेटी की शादी होती है, उसके माता और पिता उपहार में ढेर सारा आशीर्वाद और चीजें देते हैं। यूं कहा जाए कि उनका प्यार उनके उपहार में भी दिखाई देता है। बेटी की पसंद की हर एक चीज उसे दी जाती है जो ससुराल में उसके काम का सकती है। शादियों में होने वाली हर एक रस्म खुशी और प्रेम का प्रतीक होती है। शादियों में होने वाले रीति रिवाजों में लोग ज्योतिष का पालन करते हैं। वहीं कई लोग बेटी को भी उपहार दिए समय उसकी खुशहाली की कामना करते हुए ज्योतिष नियमों को मानते हुए ही उपहार देते हैं। कई बार हम बेटी की शादी में ऐसा तोहफा देते हैं जो उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। दरअसल अगर आप कोई भी उपहार देते समय भी ज्योतिष का ध्यान रखती हैं तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। दोस्तों, वहीं ज्योतिष की माने तो शादी में बेटी को भूल कर भी मायके से न दें। ये 6 उपहार वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं। समस्याएं। बेटी को शादी में उपहार देने के लिए ज्योतिष क्यों है जरूरी? जब आपकी बेटी के लिए शादी का उपहार चुनने की बात आती है तो ज्योतिष रखने से उसके भावी जीवन में खुशहाली आ सकती है। दरअसल ज्योतिष किसी भी चीज से होने वाले फायदों की बात करता है
और भविष्य को उज्ज्वल बनाने के तरीके के बारे में जानकारी देता है। इससे आपके वर्तमान से लेकर भविष्य की बातों का भी पता लगाया जा सकता है। बेटी की शादी में उपहार देना माता पिता की खुशी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उपहार में न देने की सलाह दी जाती है, जिससे बेटी के आगे के जीवन में कोई समस्या न आए। भक्तों, बेटी की शादी में उपहार में न दें कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड्डी डीएच सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की न भी माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है, इसलिए कांच का सामान न देना ही बेहतर माना जाता है। मित्रों, बेटी को शादी में उपहार में न दें काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, धारदार चीजें या माचिस बेटी की शादी में न दें। बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी चीज बेटी को न दें। दोस्तों, आपको बता दें, बेटी को उपहार में न दें गैस चूल्हा या कोई ज्वलनशील चीज। ऐसा माना जाता है कि आप भले ही बेटी की शादी में उपहार में कई चीजें क्यों न दे रहे हों, लेकिन आपको कभी भी गैस चूल्हा या कोई अन्य ज्वलनशील चीज बेटी को उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैस चूल्हा बेटी को उपहार में देता है तो यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि ससुराल में उनकी रसोई अलग हो जाए। दरअसल आप भले ही इस मानसिकता के साथ बेटी को उपहार न भी दें, लेकिन यह बेटी के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए आपको गैस चूल्हे या इसके जैसी कोई अन्य चीज बेटी को नहीं देनी चाहिए। मित्रों, साथ ही साथ बेटी को उपहार में न दें। आचार ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि कभी भी बेटी को मायके से अचार अपने ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। वहीं अगर आप बेटी को उपहार में कोई सामग्री दे रहे हैं तो भूलकर भी अचार न दें। दरअसल अचार खट्टा होता है और ऐसा माना जाता है कि अचार उपहार में देने से बेटी के ससुराल के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। इसके अलावा अचार में तेल का इस्तेमाल किया जाता है और जब बेटी मायके से विदा होकर ससुराल जाती है तो रास्ते में अचार से तेल निकलकर अन्य चीजों को खराब कर सकता है। इसी वजह से अचार उपहार में न देने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, नमक। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। भक्तों, बेटी को शादी के समय उपहार देते समय आपको यहां बताई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसके आने वाले जीवन में सामंजस्य बना रहे और कोई समस्या ना आए। मित्रों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर ले। हम ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते हैं। धन्यवाद।